अभी सुन रही थी चलो। तुम्हारे नाम से आईडी बनोगे मम्मी अब? अरे बना लो, हमारे नाम से नहीं आईडी तो सब कुछ चल जाएगी। हाँ जरूर बनोगे किसी दिन। वैसे आप सभी लोग एक बार फिर से आप सबका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो सुबह के बज रहे हैं 11:30, 11:25 हो रहा है और मेरे अभी स्नान नहीं हुए हैं। कारण है बहुत ढेर सारे काम हो गए थे, इतने काम कि पूछो नहीं मतलब इतने ज़्यादा। सुबह से मैं किसी को पानी गर्म करके दे रही हूँ, किसी को कुछ दे रही हूँ, किसी को कुछ दे रही हूँ, किसी को कहीं काम पड़ा है, मतलब इतने काम, कपड़े धूप धूप में डालने जाना, कपड़े भिगोना, निकाल के रखना, क्योंकि बैग जितना गया तो भर के उतना ही वापस धुलने के लिए आया है, तो कपड़े प्रेस करके देना। तो बहुत से काम इकट्ठा हो गए हैं और कुछ कपड़े तो मैंने ये डाले हैं, तो ये निकाल के रखे हैं जो प्रेस करने के लिए हैं और धुलने के लिए रखे हैं। सो पहले मैंने सोचा कि पहले कपड़े धुलेंगे, लेकिन फिर याद आया कि नहीं, पहले धुलेंगे नहीं, पहले कुछ कर लें, पूजा पाठ कर ले, क्योंकि 11, 11:30 हो चुका है। और तो बहुत ढेर सारे कपड़े हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो इन सबको पहले पहले पूजा पाठ करके निपट लें, उसके बाद में फिर कपड़े जो हैं रगड़ देंगे। और मेरी गला बहुत जल रहा है, बहुत ज़्यादा जल रहा है, तो रगड़ के धुल देंगे। उसके बाद में पानी निचुड़ जाएगा, कल छत पे डालेंगे, क्योंकि जो कल हमने धुले थे वो छत पे डाल दिए हैं सारे के सारे, और वो शायद आज सूख भी जाएं, दोपहर शाम तक सूख जाएंगे, बढ़िया अच्छे अच्छे से सूख जाएंगे। तो उनको उठा लाएंगे, उनको फिर प्रेस करके रख देंगे। कल संडे, परसों मुझे कॉलेज जाना है हराल में, तो ये मुझे काम निपटाने हैं जो जरूरी थे। और कपड़े तो भाई मैं डेली धुलती हूँ, ये काम कर लो तो कपड़े धुल लो, वो काम कर लो तो कपड़े धुल लो, ये काम कर लो तो वो कपड़े धुल लो, मतलब सारे काम करने के बाद एक काम जरूर नजर आता है, वो होता है कपड़ों का। स्टॉक नहीं खत्म होता और कपड़े तैयार होते हैं, और फिर भी घर में ये होता है कि मेरा कपड़ा नहीं धुला है, मेरा कपड़ा नहीं सूखा है, मेरे ये नहीं सूखा, मेरा मतलब कंटिन्यू इतने कपड़े होने के बावजूद भी ये होता है कि मुझे वो वाला पहनना था और वो सूखा नहीं है या धुला नहीं है। यही होता है, हर घर की ये कहानी है, सेम मेरे घर में भी वही कहानी है। सो मैं फटाफट नहा धुलूँ, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। और मैंने भी अपने कपड़े प्रेस नहीं करते, सबके कर डालते, अपने नहीं करते हैं। वापस आते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, करेंगे कुछ देखा जाएगा, लेकिन करना तो है ही है। और मिलते हैं थोड़ी देर में। राधे राधे, वेलकम बैक दोस्तों। और ठंड बड़ी लगती है, खाना खाया था, पूजा वूजा करी, खाना खाया, काम करके फुर्सत मिली तो खाना वाना खा के बैठे, तो बड़ी ठंड लग रही थी, तो कंबल में बैठ गया आके। वैसे तो धूप निकली है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही बार बार धूप में बैठने का। कल बैठे थे तो वैसे भी मेरे बहुत जल्दी दाने निकलने थे, सर्दियों में मुझे दिक्कत होती ही होती है। तो मेरे लिए आया था प्रसाद, प्रसाद में ये पंचामृत है। और मम्मी बता रही थी कि पंजीरी जो थी वो रखी थी बांध के, मतलब डिब्बे में रखी होगी या किसी चीज में रखी थी, शायद पॉलीथीन में। तो यदि पता नहीं कहाँ से बंदर आए और जो सारा प्रसाद तो वो सब चला गया। कोई बात नहीं है, जिसकी जिसको जितना लिखा होगा उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और मीठा लड्डू लेके आई है, तो लड्डू तो ज्यादा खाना नहीं है, क्योंकि वेट लॉस करना है मुझे, वेट कम करना है। तो मीठा कम, मी रेयर में खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। तो हमने सोचा ये पंचामृत रखा है, तो दोपहर का टाइम हो चुका, तो हमने सोचा इसको खा लिया जाए, ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि ये मेरे लिए आया है और मैं नहीं गई थी घर। तो वहाँ पे हमारे भाई जी ने रामायण कराई थी, तो मम्मी मोहित दोनों लोग गए थे, हम नहीं गए थे। अब मम्मी भी आ चुकी हैं, मोहित भी आ चुके हैं, तो सब अपने अपने काम से लग चुके हैं। मम्मी तो घर ही पे है खैर, लेकिन मोहित को तो अपना जाना ही था, तो वो जा चुके अपने काम से, और हम बैठे फ़ोन चला रहे थे। तो सोचा चलो इसको खा भी लिया जाए, बढ़िया बना है वैसे, अच्छा है। अब पता नहीं मेरी भाभी ने बनाया है या मम्मी ने बनाया, जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा है, खट्टा तो बिल्कुल नहीं है। और ये प्रसाद है, तो सब लोग वहाँ पे थे, पापा थे, मम्मी थे, भाई, घर भी है, तो वहीं पे था, बड़े भैया ने मेरे किया था, प्रसाद आया है।
हम आए हैं ब्रेक मार के और ले लिया है सामान, भर झोला एकदम सारा का सारा सामान।